नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे कुंडली के देवगुरु बृहस्पति के विषय में। जब ये शुभ भावों में होते हैं या इनकी शुभ ग्रहों के साथ युति होती है तो कैसे ये आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का महा उपाय क्या है, इनकी क्या महत्ता मानी जाती है कुंडली के अंदर, और देवगुरु बृहस्पति यदि प्रसन्न हो जाएं तो कैसे आपके भाग्य में वो चार चांद लगाते हैं, आपको बताएंगे। चर्चा करेंगे दैनिक राशिफल की, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके परिवार में होने वाले अकारण कलह कलेश को खत्म कर देगी। तो यदि आपके परिवार में अकारण कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कलह कलेश होता है, तो आज ज्योतिष गुरु की रसोई वाली सामग्री आपकी उस समस्या का समाधान जरूर करेगी। मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम गंग नमः। मात्र यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपका मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो इस सरल से दिखने वाले मंत्र को आप लिख लीजिए। जब आप महसूस करें कि आप मुश्किल या फिर किसी दुविधा में फंस गए हैं तो इस मंत्र को जरूर जपें। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 2 फरवरी 2023, दिन गुरुवार, माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र होगा आर्द्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, दोपहर 1:30 से 3 के मध्य। ये वो समय है जब आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू बिल्कुल नहीं करेंगे। दिशाशूल है आज दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। इस दिशा की ओर आज के दिन यात्रा करने से किसी विशेष लाभ की प्राप्ति आपको नहीं होगी। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं बृहस्पति का हमारे जीवन से क्या है संबंध। देखिए, नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों का गुरु मानते हैं और ये ज्ञान और सौभाग्य के कारक भी हैं। आपका जो ये ज्ञान है, जो ये नॉलेज है, ये देवगुरु की दी हुई है। आपके सौभाग्य में यदि जो चार चांद लगे हुए हैं वो देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। सभी मांगलिक और कार्यों में कोई भी कार्य हो जो शुभता की ओर जाता हो, हर मांगलिक कार्य में देवगुरु बृहस्पति की विशेष भूमिका बताई गई है और शुभता इनके द्वारा प्राप्त होती है। इसी के साथ ही कन्याओं के विवाह में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति है। यही अगर मजबूत अवस्था में हुए तो कन्याओं के विवाह में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। यदि बृहस्पति अशुभ भाव में बैठे हुए हैं तो कन्याओं के विवाह में देरी होने लगती है और पारिवारिक जीवन या फिर मैं कहूं कि जो रिश्ता बनता है शादी के बाद, वो हर तरीके से मुश्किल में फंस जाता है। देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने पर विशेष तौर पे पाचन तंत्र की समस्या हो जाती है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ाने लगता है, पेट की बीमारियां हो जाती हैं और बृहस्पति के पीड़ित होने से आपका जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो आप ठीक तौर पर नहीं ले पाते। अपने ज्ञान का अहंकार आपको बहुत ज्यादा हो जाता है यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो। बृहस्पति की पूजा से धन, संतान, विद्या, उन्नति और आरोग्यता मिलती है। यदि वो शुभ अवस्था में है, आप किसी विशेष योग संयोग में उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो ये तमाम सामग्री आपको जरूर मिलेगी। बृहस्पति की धनु राशि होती है और मीन राशि होती है। एक अग्नि तत्व राशि और एक जलीय राशि होती है। यह कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का प्रभाव देते हैं। बृहस्पति के जो अंतर्गत जो कार्य आते हैं आप वो भी जान लीजिए। आपकी कुंडली का यदि बृहस्पति मजबूत है तो आप वित्त यानी कि फाइनेंस के सेक्टर में होंगे। कानून, शिक्षा, सलाहकारिता यानी कि जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट है वो भी देवगुरु बृहस्पति देखते हैं। तो भाई, कुंडली में बृहस्पति बलवान होने से कम उम्र में आसानी से नौकरी मिल जाती है।
बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि एक उम्र होने के बाद भी ना नौकरी है ना व्यापार है, और कुछ लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो कम उम्र में व्यापार भी कर लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं। तो भाई वहां कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में देखे गए हैं। हालांकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो नौकरी की आय और व्यय दोनों को संतुलित करते हैं, यानी कि जो आपकी कुंडली की जो बैलेंसिंग पावर है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। हालांकि नौकरी का कारक शनि को माना गया है, गुरु उसमें सामंजस्य यानी कि जो बैलेंसिंग है वो स्थापित करते हैं। नौकरी की स्थिरता और उन्नति ये देवगुरु बृहस्पति से बनी रहती है। तो मित्रों, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, वहां कोई परेशानी है तो क्या करना है उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, प्रतिदिन सुबह के समय गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है। हल्दी का माथे पर तिलक करना है या कंठ पर भी कर सकते हैं। एक सोने या पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में बिल्कुल पहन लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और एक बात बता दूं, जो अपनी कलम है, जो अपना पेन है, वो किसी को बिल्कुल ना दीजिएगा लिखने के लिए। यदि आपने इन चीजों का ध्यान दिया, इन चीजों पर गौर किया, तो आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति अवश्य मिलेगी। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नया व्यापार अभी शुरू ना करें। शिक्षा में सुधार होगा, शाम तक रुका हुआ धन मिल सकता है। पीली मिठाई का दान जरूर करें। शुभ रंग होगा सुनहरी। वृषभ राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव दोपहर बाद काफी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन किसी से कोई वाद विवाद ना करिएगा। गेहूं और गुड़ का दान करें। शुभ रंग होगा हरा। मिथुन राशि, अपने मित्रों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। धन हानि का योग बना हुआ है। जरूरी काम को समय पर कर लें। चावल का दान करें। शुभ रंग होगा मरून। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का वो महा उपाय कौन सा है जिसको अपनाने से आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा? और देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के साथ यदि वो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में है, तो भी चाहे वो राशि पर गोचर क्यों ना कर रहे हो, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति कैसे होगी, आइए जानते हैं। देखिए, जल में हल्दी मिलाकर तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का हल्दी की माला से कम 3 माला या 1 माला यानी कि विषम संख्या में आपको जाप करना है और लगभग 40 दिन तक करना है, बहुत फर्क आएगा। बृहस्पति की शुभता के लिए एक पीले रंग का रुमाल आप अपने पास रखें। संभव हो तो बृहस्पतिवार का उपवास रखें, लेकिन शाम के समय भोजन में आप नमक का सेवन ना करें तो आपके लिए उत्तम होगा। किसी योग्य, किसी विद्वान या किसी सलाहकार की सलाह से आप एक पीले रंग का पुखराज अपने दाएं या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में जरूर धारण करें। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो ये छोटे छोटे उपाय आपकी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत भी करेंगे। यदि वो महादशा, अंतरदशा में हैं, तो उनसे आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, अपने गहने और जरूरी सामान संभाल कर रखें। अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शाम तक छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। मीठे चावल का दान करें। शुभ रंग होगा गोल्डन। सिंह राशि, छोटी सी बात पर आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें। ऑफिस में पहुंचते ही कोई ना कोई अच्छा समाचार आपको जरूर मिलेगा। घर का वातावरण पहले से सुखद होगा। लाल वस्त्र का दान कर दीजिए। शुभ रंग होगा गाजरी। कन्या राशि, व्यापार में फायदा आपको जरूर होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।
आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ना घबराइए। जरूरतमंद लोगों को, महिलाओं को अनाज का दान करें। शुभ रंग होगा काला। मित्रों, ज्योतिष गुरु के हेल्पलाइन नंबर 96433344 पर हर दिन लगातार प्रश्न आ रहे हैं। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है, आप भी किसी दुविधा में हैं, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना प्रश्न जरूर भेजें। पहले दर्शक हैं अनुपम कुमार, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, ना ही कोई व्यापार अच्छा है, कोई उपाय बताइए। देखिए अनुपम, आप वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि के हैं। राशि पर इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव है। राशि पर इस समय शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो भाई फरवरी 2023 के बाद जीवन में शुभता का योग जरूर है। अपने व्यापार को चलाने के लिए अमावस्या के दिन बड़े बुजुर्गों के नाम से मीठा खाना आप बांटिए, बहुत फायदा होगा। कन्याओं के विवाह में मदद कर दीजिए और 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध माणिक रत्न तांबे में जरूर धारण करिए। ऐसा करने से आपके कुछ ही समय में आपको परिवर्तन महसूस होगा। बात करते हैं दूसरे दर्शक से। कीर्तिका हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि मेरी शादी हुए 3 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। संतान कब होगी, परेशानियां कब खत्म होंगी, ये जानना चाहती हैं। देखिए कीर्तिका, आप जो है तुला लग्न और मिथुन राशि की हैं। वर्तमान समय में लग्न से शनि के 5वें भाव में आने से संतान प्राप्ति का योग बन गया है। बिल्कुल ना घबराइए, आपके मन की इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। अपनी संतान से संबंधित सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए शनिवार की शाम हनुमान मंदिर में तिल के तेल का एक दीपक जलाएं और जरूरतमंद बच्चों को अन्न का या मिष्ठान का यानी कि मिठाई का दान जरूर करें। अपने घर की दक्षिण दिशा में अपने एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की तस्वीर आपको लगानी है। इससे भी आपको बेहतर परिणाम महसूस होगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न जरूर साझा करिएगा। आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, अपनी सोच को हमेशा ठीक रखें। व्यापार के स्थान पर किसी से ना उलझे। विद्या में आपको लाभ होगा। कच्चे दूध का दान करें। शुभ रंग होगा गेरुआ। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। व्यापार में आपको लाभ भी होगा। विद्या में आ रही रुकावट हर तरीके से दूर होने जा रही है। लाल मिठाई का दान करें। शुभ रंग होगा लाल। धनु राशि, परिवार की ओर से खुशी मिलेगी। दोपहर बाद दौड़ भाग थोड़ा सा हो सकती है। किसी भी वाद विवाद में ना पड़िएगा। स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए। हल्दी का तिलक अपने माथे पर करिए। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। आइए मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी, व्यापार और करियर के लिए सामान्य रहने वाला है। इस वर्ष धन, स्वास्थ्य और करियर, इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय काली स्तोत्र या फिर काली चालीसा का आपको पाठ करना है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ, मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, अपनों से वाद विवाद खत्म होंगे। किसी भी छोटी बात का आप बुरा ना माने, मन पे बिल्कुल ना लें। नौकरी की बात आपकी बन जाएगी। मीठी वस्तु का दान जरूर करें। शुभ रंग होगा कत्थई। कुंभ राशि, व्यापारी अपने व्यापार की चिंता ना करें। धन किसी को उधार नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। केले का फल दान करें। शुभ रंग होगा सफेद। मीन राशि, घर में वाद विवाद हो सकता है। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन मन की परेशानी शाम तक धीरे धीरे कम हो जाएगी। पीली वस्तुओं का दान करें। शुभ रंग होगा मरून। आइए मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है।
एक चुटकी चने की दाल, मात्र एक चुटकी चने की दाल केले के वृक्ष की जड़ में आप अर्पित करें और वहां से मिट्टी लेकर अपने माथे पर और कंठ पर तिलक करें। यह छोटा सा उपाय आपके रुके हुए और महत्वपूर्ण कार्य को सफल करेगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो चेहरे की चमक को लेकर परेशान हैं, बिल्कुल ना घबराएं। नींबू के रस में थोड़ा सा बेसन मिलाएं, अपने फेस पर लगाएं, सूखने के बाद शुद्ध जल से यानी कि शुद्ध पानी से आप उसे वॉश करिए, आपको फायदा होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। एक तांबे के लोटे में जल, मिश्री और गुलाब की पत्ती डालकर भगवान सूर्य को सूर्योदय होने से लेकर 1 घंटे के भीतर आप अर्पित करिए, आपको बहुत फायदा दिखाई देगा। मित्रों, अब बात करते हैं रसोई घर की उस अचूक सामग्री की जिसको अपनाने से आपका पारिवारिक कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए पीली सरसों। कैसे प्रयोग में लानी है? 3 चुटकी पीली सरसों अपने घर में 7 बार उल्टा वार कर घर से बाहर फेंक दीजिए। मात्र इतना सा उपाय करके देखिए, फर्क आप स्वयं महसूस करेंगे। यदि आपको लगता है कि प्रभाव कम है तो इसको आप कम से कम 3 दिन दोहरा सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि कुंडली का कमजोर बृहस्पति, पीड़ित बृहस्पति यदि आपको ज्यादा परेशान करें तो ज्योतिष गुरु के ये छोटे छोटे उपाय देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी शुभता बहुत आसानी से पा सकते हैं। बात करें गुरु की महादशा की, अंतरदशा की, प्रतंत्र दशा की, या फिर आपकी राशि पर गुरु का गोचर है, तो बिल्कुल ना घबराइएगा। ज्योतिष गुरु के छोटे छोटे उपाय आपको लाभान्वित जरूर करेंगे। मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।